वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के और हिंदी के फर्स्ट मॉडल सेट डिस्कस करेंगे। क्लियर, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन जो है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? शंकर शैलेंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल सिंह नेपाली या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, शंकर शैलेंद्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को या रसखान को। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, कबीरदास को। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत अपना आदर्श कबीरदास को मानते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि पीपल पाठ के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर या नरोत्तम दास। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, गोपाल सिंह नेपाली। याद रखिएगा, पीपल पाठ के रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? ठेस, खेमा, चिकित्सा का चक्कर या फिर ईदगाह। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य, धर्मपाल, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, धर्मपाल। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के शासनकाल में हुई। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, हामिद की दादी का क्या नाम है? सफीना, अमीना, रवीना या फिर सकीना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अमीना। याद रखिएगा, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो अमीना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर, रांची, हजारीबाग, पुरुलिया। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, छोटा नागपुर। क्या होगा? पहला विकल्प सही होगा, छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, किस कवि के दोहे गागर में सागर है? कबीर के, बिहारी के, नेपाली के या फिर तुलसीदास के। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, बिहारी के। याद रखिएगा कि कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का काम करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन ठेस कहानी का पात्र है? हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन, मोहसिन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सिरचन। याद रखिएगा कि ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिरचन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में कौन दुआ कर रहा है? कवि, बच्चे, देशवासी, देश के युवा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, बच्चे। याद रखिएगा कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे दुआ कर रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही है? सेनापति ने, अशोक ने, सैनिक ने या फिर पद्मा ने। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अशोक ने। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति अशोक का है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, बेढब बनारसी। यहाँ पर दिया गया है कि लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है? बीमार पड़ने की, सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की या किताब पढ़ने की। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, बीमार पड़ने की। क्लियर।
लेखक बेढब बनारसी की इच्छा होती है बीमार पड़ने की। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सी है? तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ, या फिर खुशबू रचते हैं हाथ, या फिर पीपल। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, खुशबू रचते हैं हाथ। क्लियर। अरुण कमल द्वारा रचित पाठ इसमें से खुशबू रचते हैं हाथ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? जगाड़ा, कसारा, मंटू, दीपक। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, कसारा। याद रखिएगा, मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, संजू के लिए डायरी किसने खरीदी? माँ ने, पिता ने, शिक्षक ने, दीदी ने। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, पिता ने। क्लियर। याद रखिएगा कि संजू के लिए डायरी पिताजी के द्वारा खरीदी गई। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, बिहार में। क्लियर। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लखनऊ की, झांसी की, चित्तौड़ की, बुंदेलखंड की। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, झांसी की। याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, पद्मा कौन थी? कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, मगध की रानी, या फिर कलिंग की रानी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कलिंग की बेटी। कलिंग महाराज की बेटी थी पद्मा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1921, 24 जनवरी 1922, 24 जनवरी 1923, या 24 जनवरी 1924। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 24 जनवरी 1921। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? नदी, सड़क, गुफा, महल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, करमवीर पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, कलम के जादूगर किन्हें कहा जाता है? प्रेमचंद्र, निराला, राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है, यह कथन किस पाठ का है? ठेस, खेमा, विक्रमशिला, ईदगाह। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ईदगाह। क्लियर। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है, यह कथन ईदगाह पाठ की है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? दरभंगा में, भागलपुर में, गया में, नालंदा में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, भागलपुर में। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में अवस्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका, पायलट, अभिनेत्री, वकील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, अध्यापिका। गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे जाकर हुंडरू का झरना है? 20 मील, 50 मील, 60 मील, या फिर 100 मील। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 50 मील। याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से
50 मील आगे जाकर हुंडरू का झरना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, शिव पूजन सहाय या महावीर प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? कबीर के पद से, पीपल से, बिहारी के दोहे से या करमवीर से? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कबीर के पद से। क्लियर। याद रखिएगा कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, यह पंक्ति कबीर के पद से है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूरी पर है? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 2 मील। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी 2 मील की दूरी पर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कोलकाता में। याद रखिएगा कि बेलूर मठ जो है वो कोलकाता में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, मोको शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी मोको शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तुमको, उसको, उनको, मुझको? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, मुझको। याद रखिएगा मोको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुझको। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, नन्हा हिरन राह क्यों भटक जाता है? खेलते खेलते दूर निकल जाने के कारण, खाई में गिर जाने के कारण, या किसी के द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण, या माँ के छोड़ जाने से? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, खेलते खेलते दूर निकल जाने के कारण। याद रखिएगा कि नन्हा हिरन खेलते खेलते दूर निकल जाने के कारण राह भटक जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है खेमा, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला या फिर ठेस? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, दीनबंधु निराला। क्लियर। आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ दीनबंधु निराला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी, विधवा विवाह? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, बाल मजदूरी। याद रखिएगा कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में बाल मजदूरी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, कागज का अर्थ क्या है? पृथ्वी, कलम, स्याही, कागज? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, कागज। कागज का अर्थ कागज है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, सफलता की जननी कौन है? साहस, सोच, शर्म, निराशा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, शर्म। यानी कि सफलता की जननी परिश्रम को कहा जाता है। किसको? परिश्रम को या फिर शर्म को, जो भी कहिए। शर्म का मतलब परिश्रम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि हौसले के उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? पतंग की तरह उड़ना, ख्याली पुलाव पकाते रहना, आसमान से तारे तोड़ना या अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है मन ही मन गुनगुनाना, पक्का विचार करना, गुलजार करना, मन ही मन खुश होना? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, मन में ठान लेना मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है पक्का विचार करना।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? पटना जेल, बेउर जेल, दरभंगा जेल, गया जेल। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दरभंगा जेल। याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर पहली बार दरभंगा जेल गए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। वेदना का अर्थ क्या है? दुख, खुशी, रुकावट या डूब जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, दुख। वेदना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेदना का शाब्दिक अर्थ दुख होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। सपूत में उपसर्ग है तो, पूत, सौ या सपू। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सौ। याद रखिएगा, यहाँ पर पूत में सौ उपसर्ग लगने से क्या हो गया? तो सपूत बन गया। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? तो सौ उपसर्ग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, प्रभाकर। याद रखिएगा कि दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर है। क्लियर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43। अनादर का विलोम शब्द है आदर, मान, सम्मान, सत्कार। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, आदर। याद रखिएगा कि अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44। सुदामा द्वारिका किससे मिलने पहुंचे थे? राम से, सीता से, कृष्ण से, विष्णु से। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, कृष्ण से। याद रखिएगा कि सुदामा द्वारिका कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ पर अनु, अ, नूज या फिर ज। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा। यहाँ पर अनु में ज उपसर्ग लगाया गया है। क्लियर। तो अनु में जब ज उपसर्ग लगाइएगा तो क्या बनेगा? अनुज बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन हो जाएगा? चौथा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46। चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, जीवनी, हास्य व्यंग। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, हास्य व्यंग। याद रखिएगा, चिकित्सा का चक्कर साहित्य का कौन सी विधा है? तो हास्य व्यंग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। पुस्तकालय में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, तत्पुरुष। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48। बुढ़ापे के लाठी का अर्थ क्या है? सहारा, सहयोग, सहायता, समर्थन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, सहारा। क्लियर। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ सहारा हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49। जख्म का अर्थ होता है, क्या होता है जख्म का अर्थ? दर्द, घाव, मरहम या पीड़ा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, जख्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घाव होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50। संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 5वीं कक्षा में या 6वीं कक्षा में या 7वीं कक्षा में या 8वीं कक्षा में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 8वीं कक्षा में। याद रखिएगा कि संजू जो है 8वीं कक्षा में पढ़ती है। क्लियर।
तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।